नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कचकेसरी वाई क्लास में। आज हम कुछ एमसीक्यू निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तीसरा क्वेश्चन है, अंडाशय से द्वितीयक अंडक कोशिका का मुक्त होना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग या oogenesis। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। रोपण, प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? कोरपुट्टी का गर्भाशय दीवार से चिपकना रोपण या प्रत्यारोपण कहलाता है। पुरुष का प्राथमिक अंग जनन क्या है? तो इसे वृषण कहते हैं। वृषण कोश किसे कहते हैं? ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण स्थित रहते हैं। लीडिंग सेल्स कोशिकाएं किसे कहते हैं? शुक्रजन्य नलिकाओं में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। पुरुष की प्राथमिक अंग क्या कहलाती है? वृषण कहलाती है। वृषण कोश किसे कहते हैं? थैलीनुमा संरचना को वृषण कोश कहते हैं। सेटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिका को स्थित करने वाली जननिक उपकला में सेटोली सेल्स पाई जाती हैं। नवा है, वृषण ऊतक, वृषण जालक रेटिटेस्टिस किसे कहते हैं? तो वृषण के पश्च भाग में शुक्र जनन नलिकाओं का द्वारा बने जाल को रेटिटेस्टिस कहते हैं। अब बाह्य नलिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो वृषण जालक से निकलती हैं अवाही नलिकाएं। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के नाम बताइए। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपस ग्रंथि। बाह्य भ्रूण कलाओं के नाम बताइए। योगसेक, एमनियन, एरेंटॉइस, कोरियन। कौन सी भ्रूणीय कला अपरा निर्माण में सदैव भाग लेती है? कोरियन। कोरियन जो होती है वो अपरा निर्माण में सदैव भाग लेती है। मानव मादा में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? तो जो अपरा का हमें कोरियोनिक अपरा पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, मेटाडिस्कॉइडल अपरा पाया जाता है या डेस्यूडेट अपरा पाया जाता है। स्त्री के प्राथमिक द्वितीयक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। प्राथमिक अंग जो होता है वो अंडाशय होता है और द्वितीयक अंग कौन से होते हैं? गर्भाशय, योनि, फॉलोपियन नलिकाएं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही युग्मक से अनेक संतानों की उत्पत्ति को बहुभ्रूणता कहते हैं। अंडाशय में शुक्राणु के प्रवेश में सहायक शुक्राणु लाइसिन का नाम बताइए। शुक्राणु लाइसिन का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। शुक्राणु लाइसिन एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज। एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? माता पिता के गुणसूत्रों की मिश्रित होने को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं? माता पिता के गुणों को मिश्रित होने को एम्फीमिक्स कहते हैं। गैस्टुला की गुहा को क्या कहते हैं? आर्केंटॉन। गैस्टुला की गुहा क्या कहलाती है? आर्केंटॉन। कौन सा जननेस्टर भ्रूण का कंकाल और पेशियां बनाता है? तो ये कौन सा स्तर होता है? मीजोडर्म। वीर्य किसे कहते हैं? पुरुष में स्खलन के दौरान स्रावित गाढ़ा सफ़ेद तरल जो शुक्राणु युक्त होता है वीर्य कहलाता है। ग्राफियन पुटिका के स्फुटन और अंडाशय से अंडाणु का मोचन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अंग में होता है? स्त्री के अंडाशय में होता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? यह गर्भाशय के मायोमेट्रियम की पेशियों में संकुचन का उद्दीपन करता है, अतः इसे हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। स्त्रियों में विदलन पूर्णभंजी क्यों कहलाता है? स्त्रियों में विदलन के दौरान युग्मनज पूर्ण रूप से विभाजित होकर ब्लास्टोमियर में बनाता है, इसलिए इसे पूर्णभंजी
कहते हैं। विकास के किसी चरण में मानव भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण होता है? निषेचन के बाद 6वें तथा 10वें के मध्य, किंतु प्राय ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के 7वें दिन ऐसा होता है। ब्लास्टोसील की बाह्यवृत्ति बनाने वाली कोशिकीय परत क्या कहलाती है? ट्रोफोब्लास्ट। वृक्क तथा तंत्र का निर्माण कौन से जनन स्तर से होता है? वृक्क का निर्माण मेसोडर्म से और तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। मादा जनन पथ में किस भाग में फीटस का विकास होता है? गर्भाशय में। 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से कितने अंडे उत्पन्न होंगे? 100 अंड कोशिकाओं से 100 प्राथमिक अंड कोशिकाओं से 100 ही अंडाणु उत्पन्न होते हैं। स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिकाओं में। निषेचन के दौरान एक्रोसोम से होने कौन से रासायनिक उत्पन्न स्रावित होते हैं? तो हाइलुरोनिडेज, कोरोना भेदी एंजाइम, एक्रोसिन। भ्रूणीय कुंडी के संपर्क में रहने वाली ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का अन्य नाम बताइए। राउवर की कोशिकाएं। ट्रोफो एक्टोडर्म किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं। यूवेनस को ब्लास्टुला में बदलने वाली भ्रूणीय प्रावस्था का नाम बताइए। विदलन। प्रत्यारोपण का नियंत्रण करने वाले 2 हार्मोन के नाम बताइए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट का कार्य बताइए। इसका कार्य पोषण तथा सुरक्षा है। यही बाह्य भ्रूण कलाओं तथा अपरा के निर्माण में भी भाग लेती है। अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, LT हार्मोन। ट्रोफो एक्टोडर्म किसे कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं। अंडोत्सर्ग का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रजोनी वृत्ति क्या कहते हैं? स्त्री में अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म का स्थायी रूप से समाप्त हो जाने को रजोनी वृत्ति कहते हैं। आर्तव चक्र की सर्वाधिक लंबी प्रावस्था का नाम बताइए। ल्यूटियल प्रावस्था 12 से 14 दिन की होती है। ये 12 से लेकर 14 दिन तक की होती है। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए अब हम करेंगे, ये भी इसी चैप्टर के ही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र स्थित होता है। तो जो नर जनन तंत्र बताइए कहाँ पे स्थित होता है? सोनी क्षेत्र में स्थित होता है नर जनन तंत्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कोशिकाओं में एंडोजन का स्रावण होता है। तो कोशिकाओं में एंडोजन का स्रावण करती हैं। कोशिकाएं जो एंडोजन का स्रावण करती हैं। जन कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, सटोली कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं का सही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन, अंडाशय पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में? मादा जनन तंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक हैं। तो क्या है बताइए? मादा युग्मक। अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है बॉम्ब। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंडवाहिनी का अंतिम भाग इस्थमस। इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं फिमरी। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका रहता है जिसे कहते हैं हाइमन। छोटी सी
अंगुलीनुमा संरचना को मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान में पाई जाती इसे कहते हैं। क्लिटोरिस स्टेम कोशिकाओं के नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती है। रज्जु रक्त स्टेम कोशिकाएं अंड में योग की मात्रा तथा वितरण से प्रभावित होता है। अंड में योग की मात्रा और वितरण से प्रभावित होता है। युग्मनज का निर्माण, विखंडन का प्रकार, उत्पन्न ब्लास्टोमियर्स की संख्या, निषेचन का बी आंसर सही है। बी आंसर इसका सही है, बी है विखंडन का प्रकार। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। बताओ, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। शुक्राणु जनन के द्वारा। एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है बताइए। शुक्राणु जनन को। 14वां है, परिपक्व मनुष्य के वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? पहला ही होगा, स्पर्मेटोगोनी, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणु। अगला है, परिपक्व मनुष्य के वृषण में शुक्राणु हो गया। ये यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। रजोदर्शन। अगला, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। मादा मानव के अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। कॉर्पस ल्यूटियस से प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्रावण किससे होता है? कॉर्पस ल्यूटियस से होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रोपित ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा स्रावित होता है जो अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम पर क्रिया करता है और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को प्रेरित करता है, जिससे गर्भाशय का स्तर बना रहता है? HCG ह्यूमन कॉरियोनोटोपिक गोनाडोट्रोपिन। चलो HCG का पूरा नाम देख लेना। 19वां क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, वृषण पाई जाती हैं, सीधी सी बात है। मानव में निषेचन होता है यूरोपीय नलिका में। अंडोत्सर्ग का नियम किस हार्मोन द्वारा होता है? नियमन किस हार्मोन द्वारा होता है? तो अंडोत्सर्ग का नियमन किसके हार्मोन द्वारा होता है? कौन सा हार्मोन है? जो FSH और LH। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताइए, सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशयी ग्रंथि में। तो वृषण में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं। मादा मानव में गर्भकाल होता है। 9 महीने का गैस्ट्रुला की गुहा कहलाती है ऑर्केंटोन। ऑर्केंटोन कहलाती है, सही है। 25वां देखिए, युग्मनज में गुणसूत्र समुच्चय होता है 2n। 26 का विदलन के दौरान न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात न्यूक्लियस बटे कोशिका द्रव्य बढ़ता है, घटता, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं।
विदलन के दौरान की बात चल रही है इसमें। बताइए क्या होगा इसमें, बढ़ता है। स्तनधारी के वृषण की कोशिकाएं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सैटोली कोशिकाएं। मानव में अंडा है पीतक रहित, कैसा है? 28 का बताइए। सी, पीतक रहित। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजन नामक रसायन स्रावित होता है। फर्टिलाइजन कौन स्रावित करेगा? परिपक्व अंड से। अंडाणुओं में प्रवेश से पहले शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है कैपिसिटेशन। अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनधारी अंड के एक कला से ढक जाता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी सम्मिश्र से। रिक्त ग्राफियन पुटिका निर्मित होती है। इसे कॉर्पस एल्बिकेंस से, कॉर्पस ल्यूटियस से, कॉर्पस कोलोसम से और ये प्लेसेंटा से। कॉर्पस ल्यूटियस से। जर्म हिल ढकती है, किसको ढकती है बताइए? जर्म हिल अंडाणु को ढकती है। हाइल्यूरोनिडेज उपस्थित होता है शुक्राणु में। मानव में प्लेसेंटा का निर्माण होता है एमनियन से, कॉरियन से, एलेंटॉइस से, सभी से। कॉरियन से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में स्थित होता है? बताइए किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है शुक्राणु के? मध्य भाग में पाया जाता है। ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं अंडजनन में, शुक्रजनन में, युग्मक जनन में, शुक्र कायांतरण में। ध्रुवीय कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं? अंडजनन में। 100 प्राथमिक अंडकों से कितने अंडाणु बनेंगे? 100 ही बनेंगे। स्तनधारी में अपर पोशिका एलेंटॉइस का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन, पोषण और श्वसन तीनों काम होते हैं। अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश करता है? एनिमल पोल से। मानव भ्रूण में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं गिल दरारें होती हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में कोरच्छा मलफॉर्मेशन करने वाली ड्रग्स कहलाती है। ये बताइए 43 का पूरा क्वेश्चन देख लो। टेराटोजन्स कहलाती है। निम्नलिखित में से मानव अपरा का स्रावित पदार्थ नहीं है। अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता वो कौन सा पदार्थ है बताइए इसमें? प्रोलैक्टिन, ये अपरा द्वारा स्रावित नहीं है। एस्ट्रोजन अपरा निकालता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकालता है, HCG। आर्तव चक्र का आरंभ होता है प्रोजेस्टेरोन के स्तर की वृद्धि होने पर, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होने पर, FSH के स्तर में वृद्धि होने पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही आंसर रहेगा इसका? प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होने पर शुक्र जनन प्रेरित होता है। MSH द्वारा। स्त्रियों में आर्तव चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणतः होता है। कम प्रसारी
अवस्था में 48 में बताइए। 48 में क्या है? 48 में का जो आंसर सही कौन सा है? ए, बास डिफरेंस सेमाइनस वेसाइकल प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। लास्ट क्वेश्चन, सेमिनाइनल प्लाज्मा में अत्यधिक मात्रा में होता है, क्या होता है बताइए? फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ विकर होते हैं। 50वां क्वेश्चन लास्ट, इसका बताइए आर्तव चक्र के समय संपन्न घटनाओं का सही मिलान है। कॉर्पस लुटियस का विकास, स्रावी अवस्था तथा प्रोजेस्टेरोन के स्रावण में वृद्धि, ये सही है मिलान। ठीक है, तो आज का अगर आप लोग मेरे चैनल में पहले बार आए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दिए गए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।